बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इलेक्शन ऑफिसर्स की तैयारी के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें से हमने पहले 5 चैप्टर्स कर ली हैं। उनकी वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद हैं और आज हमने छठा और 7वां चैप्टर करना है। छठा चैप्टर जो है इसमें टोटल एक सेक्शन है और जो चैप्टर 7 है उसमें से तकरीबन 15 के सेक्शन मौजूद हैं। तो अ, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप पूरा सिलेबस कवर कर सकें जो इलेक्शन ऑफिसर का होना है। चैप्टर 6 जो है वो डील करता है इलेक्शंस टू रिजर्व्ड सीट्स इन एन असम्बली, यानी कि जो असम्बली की जो रिजर्व सीट होती हैं जिसमें से नॉन मुस्लिम हो गई, जिसमें से मिनॉरिटीज़ हो गई या दूसरी टेक्नोक्रेट्स की हो गई या वोमेंस की हो गई। तो ये उन इलेक्शन के बारे में डील करता है, वो है सेक्शंस 104। ये सारा चैप्टर इससे डील करता है। पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाएगी पार्टियों की जिन्होंने सीट्स ली हैं नेशनल असम्बली की। मुख्तलिफ सीट्स ली होंगी, किसी पार्टी ने ज़्यादा ली होंगी, किसी ने कम, तो उनको उस प्रपोर्शन के हिसाब से जो है ना वो दी जाएगी। उसके बाद है चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 जो है वो डील करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू सेनेट, यानी कि जो सेनेट है, एक तो जो पीछे हम पढ़ रहे थे वो नेशनल असम्बलीज और प्रोविजनल असम्बली से कर रहे थे। जो सेनेट है एक हमारा जो अपर हाउस भी कहते हैं, उसके इलेक्शन के बाद जो चैप्टर डील करता है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो चैप्टर 7 है। ये आप याद कर लें, इनकी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट। इसी तरह सेक्शन 105 जो है वो करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर एंड पोलिंग स्टेशन। इसी तरह जो दूसरे इलेक्शन होते हैं जनरल, जिस तरह उनके भी जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टेशन वगैरह कैम होते हैं, इसी तरह इनका भी तरीका कार इसी तरह है कि रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, पोलिंग ऑफिसर ये सारे मिलकर इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। इनका तरीकाकार मज़ीद जो आगे दिया गया है वो भी हम करेंगे, क्योंकि इसके 15-16 सेक्शन हैं इस चैप्टर के। इसमें आ जाता है कि जो सेक्शन 106 है वो फंक्शन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी इसी तरह फंक्शन है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से वो अपने सारे इंतजाम करेंगे। तो वो इतना ज़्यादा अहम नहीं है, इसलिए से हम अगला सेक्शन करेंगे सेक्शन 107, जो क्या करता है कि नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किएगा कि कब होना है और किस डेट को होना है। द कमीशन शेल बाय notification in the official gazette call upon the members of the assembly of the provinces and national assembly, क्योंकि ये सारे मिलकर सेनेट इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। जो प्रोविजनल असेंबली होगी और हमारी नेशनल असेंबली होगी, ये सारे मिलकर ना सेनेटर मुंतखब करवाते हैं। तो एक सेक्शन 107 के मुताबिक नोटिफिकेशन एक जारी होगा। उसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 108, यानी कि सप्लाई और लिस्ट ऑफ वोटर्स, यानी कि जो भी वोटर हैं, जो कि क्योंकि ये सिर्फ जो मेंबर है वो वोट दे सकते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड की जाएगी या जो भी रिटर्निंग ऑफिसर उनको जारी की जाएगी, तो वो उस लिस्ट को चेक करेंगे। उसके बाद सेक्शन जो है ना हमने करना है वो है आगे सफ़े पेज पर हम आते हैं, वो सेक्शन 109 है। यानी कि 109 किससे डील करता है? पोलिंग स्टेशन से, यानी कि पोलिंग स्टेशन कहाँ कहाँ बनेंगे। द कमीशन शैल प्रोवाइड पोलिंग स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेनेट इलेक्शन, मेंबर ऑफ द सेनेट टू इलेक्ट प्रोविंशियल असम्बली एंड नेशनल असम्बलीज, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली एंड फेडरल ट्राइबल एरियाज। इन सब के लिए क्योंकि होते हैं, ये सारे वोट देते हैं फेडरल को, फाटा की हो गई या दूसरे असम्बलीज की होगी, तो एक पोलिंग इन पर एक पोलिंग स्टेशन बनेंगे, यानी कि वो हर जो है ना पोलिंग स्टेशन वो प्रोविंशियल असम्बलीज की बनेगा, तो वहाँ पर इलेक्शन सेनेट अलग कंडक्ट होंगे। सेक्शन उसके बाद करता है कि जो सेक्शन 111 है वो डिपॉजिट्स, यानी कि कितनी जो नॉमिनेशन की पेपर की फ़ीस होती है, इस तरह हमने पीछे पढ़ी थी कि नेशनल असम्बलीज के लिए तो 30,000 है, और जो है ना दूसरी सेनेट के लिए वो कितनी है, तो वो सेक्शन 111 में लिखा हुआ है कि जो सेनेटर होगा वो 20,000 रुपीज़, यानी कि इसी तरह प्रोविंशियल असम्बलीज की भी 20,000 थी, इसी तरह सेनेट की भी
20,000 होगी, वो पहले फ़ीस जमा करवाएगा, उसके बाद नॉमिनेशन उसके एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे वो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 112 है, वो सिक्योरिटी यानी कि जो कागजात जमा करवाएंगे, जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे सेनेट के इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार होंगे, तो उनकी सिक्योरिटी की जाएगी कि उन्होंने उनके कोई एम्बिग्यूटी या कोई किसी किस्म का कोई अगर है इरेगुलरिटीज़ है तो वो चीज़ को चेक करेंगे। इसी तरह अगले सेक्शन जो है वो 114 है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। सिक्योरिटी के बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी ताकि अगर किसी को कोई इतराज़ आता तो वो उसको कंसिडर कर सकें, इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको कंसिडर कर सकें। उसके बाद सेक्शन 115 है, विदड्रावल यानी कि अगर कोई विदड्रा करता है इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद, तो वो सेक्शन 115 है सेनेट का इलेक्शन के। इसके जो आगे सेक्शन है, सेक्शन 115 से 125 तक, ये सारे इसी तरह प्रोसीजर है कि अगर वो लिस्ट के बाद किसी ने विदड्रा करना है, उसके बाद विदड्रा के बाद अगर किसी को कोई है कंसर्न है तो वो उसको कर सकता है, उसकी एक केस बना सकता है। उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाती है, आपको पता है कि उसके बाद अगर किसी को पब्लिक उसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो उसके आगे क्या तरीका होगा, ये सारे सेक्शन 115 से लेकर 125 तक करते हैं। क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा इसी तरह होगा कि अगर किसी ने नॉमिनेशन पेपर के बाद अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो उस सीट के लिए जो इलेक्शन है वो आगे पोस्टपोन हो जाएंगे। उसके बाद अगर अनकंटेस्टेड इलेक्शन है, अगर यानी कि वो भी हमने पीछे पढ़ा है कि नेशनल असेंबली का अगर अनकंटेस्टेड इलेक्शन किसी कैंडिडेट की डेथ की वजह से किसी ने अगर एक ही कैंडिडेट है तो उसका में से जो एक उम्मीदवार होगा उसी को वो उसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो उसके बाद हमने जो सेक्शन करना है वो है 128। 128 किससे करता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन शुरू होगा क्योंकि उसके तकरीबन जो है ना उसकी टाइमिंग 8 आवर्स होती है, तो वो उसका जो है ना उसका अगर उसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना वो सारा इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर वो फैसला करेंगे उस मौके पर क्या करना है। उसके बाद है सेक्शन 129 है। सेक्शन 129 जो टर्म ऑफ ऑफिस की कहता है कि टर्म ऑफिस कब से स्टार्ट होगी, टर्म ऑफ ऑफिस उसी वक्त से स्टार्ट होगी जब वो इलेक्शन जो वो सेनेटर जो है अपने ऑफिस में आएगा और उसकी यानी कि फर्स्ट मीटिंग जो होगी सेनेट की आफ्टर इलेक्शन के बाद वो उससे उसकी टर्म ऑफिस शुरू होगी। और इसने टोटल इसकी टर्म है वो 6 ईयर है सेनेटर की। तो टोटल 104 सेनेटर पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं। इसकी टर्म ऑफिस 6 ईयर है, यानी कि उसके बाद हर 3 साल बाद आधे सेनेटर हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि 6 साल सर्विस पूरी हो चुकी होती है। तो ये सारा जो था ना चैप्टर 7 हमने किया, ये सेनेट इलेक्शन के बारे में है। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने सारे कर लिए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। और उसके बाद हमारा आगे जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, जो कि इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि इलेक्शन के जो लड़ते हैं कैंडिडेट्स उनके एसेट्स किस तरह चेक होंगे, कितना खर्चा कर सकेंगे, वो सारा उससे डील करता है। तो वो अगली वीडियो में करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो जाते जाते आप लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वो भी कर दें। बहुत शुक्रिया।